को फिर से दोहराएंगे। आप बताइए कि दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है सबको? जी माता जी। जी। तो बहुत सुंदर श्लोक है। निर्माणमोह जितसंग दोष आध्यात्मनित्य विनिवर्त काम द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःख संज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। भगवान कहते हैं कि जो लोग झूठी प्रतिष्ठा, भ्रम और झूठी संगति से मुक्त है, जो शाश्वत को समझते हैं, जो भौतिक काम वासनाओं से मुक्त है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है और जो विचलित न होकर परम पुरुष के प्रति समर्पण करना जानते हैं, वह इस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे हरे कृष्ण। तो कल हमारी चर्चा हुई थी, जो पहली बात, जैसे कि हम देख चुके कि इसमें भगवान 6 बातें बता रहे हैं और कल हमने 3 चीजों का जो है चर्चा किया था। पहला है निर्माण, मोह, अहंकार और मोह का त्याग। तो ये जो विधि अभी भगवान बता रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? वो समर्पण की प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं। भगवान हमें सब कुछ जो है जानकारी दे रहे हैं। वे जानते हैं कि हम जो है इस भौतिक जगत की संघर्ष में, इस भौतिक जगत की जो है कष्टमयी जीवन में से गुजर रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम इससे निकले। तो इसीलिए उन्होंने वो पेड़ का वर्णन किया है ना। उन्होंने बताया कि ये भौतिक जगत एक बहुत ही जो फैला हुआ वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और डालियां नीचे की ओर है। और भी पूरी जगह से, सब जगह से इतना फैला हुआ है कि किसी को पता नहीं लगता कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से अंत है, कुछ भी नहीं समझ। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस पेड़ से निकलने के लिए हमें क्या करना है? विरक्ति के अस्त्र से उसको काट गिराना है और उस स्थान को खोजना है जहां से हम वापस नहीं आए। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे तो हम इस भौतिक जगत में घूमते ही रहेंगे, क्योंकि हमें एग्जिट नहीं पता है, वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ में आता है ना। तो बाहर निकलने के रास्ता को ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि बाहर निकलने के लिए एक अस्त्र चाहिए। और वो क्या है? वो अस्त्र क्या है? ये शस्त्र क्या है? काटना। वैराग्य। यस, वैराग्य के शस्त्र से हमें उसको काटना है। तो और जैसे कि हम घने जंगल में जा रहे हैं तो रास्ता नहीं समझ में आता है, इस तरफ से जाना है, तो हमें वो जो जितनी भी झाड़ियां हैं जो हमें दिखाई, आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हमें जो है उस कुल्हाड़ी को
लेना पड़ेगा, एक कुल्हाड़ी को लेना पड़ेगा, एक शस्त्र को लेना पड़ेगा, अस्त्र को लेना पड़ेगा, जिससे हम उसको काट के अपना रास्ता निकालें। तो यही बात भगवान यहाँ पे बता रहे कि हमें रास्ता निकालना है, इस जंजाल से बाहर निकलना है, इस घने जंगल, ये भौतिक रूपी जंगल से बाहर निकलना है। नहीं तो हम इस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, कभी वापस नीचे आएंगे, तो फिर भी समझ में नहीं आता है। जैसे कि ऑलरेडी भगवान ने बताया कि सब जो ऊपर की ओर जो है, जो उच्च लोक है, और नीचे की ओर जो उच्च लोक में अ, उच्च योनि की जो अ, जीवात्माएं है नीचे, तो ऊपर तक भी जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से बाहर निकले, और फिर वापस नीचे आते हैं अपने कर्म के अनुसार और अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो ये सब जो है, कर्म, इच्छा और गुण, तीनों गुण और कर्म, ये से ये पेड़ जो है पोषित और घूमते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें उसका रास्ता कैसे निकालना है। वो रास्ता है कि हमें रक्ति का शस्त्र से हमें इस पेड़ को काट गिरा के वो स्थान को खोजना है जहां से हम वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए अब इन कुछ इस श्लोक में पूरा जो है भगवान बताते हैं रास्ता। पहले उन्होंने बताया कि ये भौतिक जगत क्या है, उससे वो कैसा है, और अब वो कह रहे हैं कि उससे आपको हमें निकलना है, क्योंकि ये निकल पाना बहुत कठिन है। तो भगवान हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि इसको करो, ऐसे करो, तो इस विरक्ति से आप बाहर निकल सकते, और फिर वो स्थान को खोजना है। और जब हम वो स्थान को खोज रहे तो क्या करना है, हमें शरणागत उनके शरण में जा। तो भगवान, तो ये शरणागत, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है इस श्लोक, इसीलिए ये श्लोक बहुत प्रिय है भक्तों को भी, और सबको ये एक्चुअली सीख लेना चाहिए। अगर पूरा जो 20 श्लोक में से सब श्लोक को नहीं पाठ कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हुआ, क्योंकि ये हमें ये रास्ता बता है, तो जब हम इस श्लोक को पाठ करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, और वे हमारे मन में फिक्स हो जाएगा, निर्माण मोह चित्त संग दोष, तो इस प्रकार से हम ये सब हमें याद दिलाए, एक रिमाइंडर हो जाएगा हमें, हाँ, कि ये शरणागत कैसा होना और उससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है ना। तो निर्माण का मतलब अहंकार और मोह का त्याग। तो अहंकार कैसा है कि मैं शरीर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, तो ये अहंकार और मोह। सबसे बड़ा मोह तो ये है कि मैं शरीर। तो ये सब चर्चा हम कर चुके, सिर्फ हम, क्योंकि हमारा जो अ, मन और बुद्धि इस कलयुग में हम जल्दी से भूल जाते हैं, तो इसीलिए बार बार स्मरण करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये एक प्रकार का चाबी है। चाबी, अगर हम बंदी घर में फंस जाते हैं ना, और फंसे हुए हैं ना, तो पर हमारे पास चाबी नहीं है, लेकिन अगर हम चाबी मिल गए मिल गया तो फिर हम वो बहुत संभाल के रखें, क्योंकि बंदी घर का दरवाजा तक पहुंचने के लिए समय तो लगेगा, ये पूरा जीवन काल लगेगा। और फिर इस जीवन काल में के बस यही लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद में हमें नहीं फंसना है।
तो इस चाबी यही है, निर्माण मोह जित समुद्र दोष पीठ, बाहर निकलने का रास्ता हमें हमेशा याद रहो। पहली चीज कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये बड़ा 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 काम हो जाता है। ये एक चीज अगर पता चल गया ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा का अंतर, इसीलिए भगवद गीता में पहले ही भगवान ने बता दिया कि अगर ये आंकड़ा ठीक रहा तो पूरा जो हमारा जीवन सेट हो गया। और उसके साथ इस चीज को समझने के लिए पूरा विस्तार शास्त्रों में है ना। वो तो अगर वो हम समझ जाते हैं और ये पॉइंट को समझ लें कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, वो अगर फिक्स हो गया हमारे मन में तो हम सेट। तो हमें दैनिक अभ्यास करना होगा इसके लिए। और ये सब चीजें अभी सुनने में तो बहुत कठिन लगे, कभी कभी तो असंभव मेरा, क्योंकि हमारा जो जन्म जन्मांतर का संस्कार, जन्म जन्मांतर और एक पूरी जो आदत हो गई है, वो आदत को तोड़ना बहुत कठिन हो जाता। पर अगर हम जो प्रक्रिया बताई गई है उसको फॉलो करेंगे, और ऐसी भी विधि नहीं है जो हमारे स्वभाव से अलग है, स्वाभाविक रूप से हम कर सकते। हमें कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा अगर हम सिर्फ ध्यान रखें कुछ बातों को जो भगवान बताते हैं। तो जब भगवान ये सब चीजें बता रहे हैं उसका अगर हम ध्यान रखेंगे ना, हमेशा याद करते हुए ना, तो ये कठिन नहीं है। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है कि अरे इतना सब बता रहे हैं भगवान, कैसे होगा। मैं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सिर्फ हमें इसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें कृष्ण भावना, हमारी भावना को बदलना है। भौतिक आसक्ति से हमें भगवान के अंदर आसक्ति होना, आसक्ति तो रहेगी, वो तो नहीं जाएगी है ना, और हमें उसको जो है बदलना है। तो जब अहंकार को चोट लगे तो शुरू, हम क्या है, एक्चुअली साइकोलॉजी में भी बताया गया, बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स देयर शुड बी पॉज। पॉज होगा तो इसको हैंडल करना। पर क्या करते हैं हम, कुछ कारण हो जाता है जिससे हमारा मन विचलित, तुरंत हम उसका रिएक्ट करते रिएक्ट तुरंत। तो सबसे बड़ी और सुंदर बात जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और ये हमारा जो एक्चुअली असली स्वभाव ही है। स्वभाव क्या है हमारा, हमारा स्वरूप क्या है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, है ना। क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते और हमारे स्वरूप के विपरीत हम कार्य करते हैं, तो हमारा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यही प्रश्न सनातन गोस्वामी ने पूछा था, आमी की मैं कौन हूँ। तो अगर हम कौन है यही नहीं जानते हैं, तो फिर पूरा जो फॉर्मूला, पूरा जो उसके बाद में जो चीजें आ, वो सब डिस्टर्ब हो जाए। ये फाउंडेशन, जैसे कि एबीसी है, फाउंडेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन एबीसी ही नहीं पता है, हाँ, जो अल्फाबेट्स है वो ही नहीं पता है, तो हम वर्ड्स कैसे करेंगे, वर्ड्स कैसे, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो इसी प्रकार से ये मेन जो मूल चीज है, ये है मैं सेवक हूं, नियंत्रक नहीं है।
और इसीलिए पूरा शास्त्र जो है वो कैसे क्या सब बताया। अगर अगर कुछ डाउट है तो हमारे सब जो प्रश्नों के उत्तर जो है शास्त्र में बताए। भगवत गीता में काफी हमारे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम इधर का भाग पढ़ो उधर का भाग पढ़ो और तो समझ में नहीं आए। पूर्ण रूप से हमें जो है पढ़ना है। और पहले पहले जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं भगवत गीता, काफी चीजें समझ में नहीं, और धीरे धीरे और समझ में भी नहीं आएगी, और मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए वे जो प्रश्न उठते हैं, क्योंकि भगवान से अधिक कौन जान सकता, भगवान ही जानते हैं ना कि हमारे मन में क्या प्रश्न आएंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो उनको कैसे हम उनको बताए रास्ता, तो यहाँ भगवान बता ही रहे हैं। और अर्जुन जो है हमारे प्रतिनिधि है, वो वे भी प्रश्न पूछ रहे हैं, और भगवान उनको जो है प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे करो वैसे। तो हमारा स्वरूप क्या है कि मैं सेवक हूँ, नियंत्रक नहीं हूँ। और ये हम आगे भी भगवान इसके विषय में बताएं। सो छोटी छोटी बातों में विनम्रता अपनाना जरूरी है। जब तक हम अहंकार जब तक अहंकार नहीं टूटेगा, समर्पण शुरू ही नहीं हो सकता। और ये अहंकार यही है कि मैं और मेरा और मैं शरीर हूँ। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पे भगवान ने बताया कि हमें इसको पहले क्या, निर्माण, बिना कोई मान, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना आमनीन मानदेन कीर्तनीय सदे, कि किस प्रकार से हरि का नाम जप करना है, तो क्या भावना होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं उस समय सबसे बड़े विद्वान, और उन्होंने बस यही कहा, हर एक नाम, हरि का नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो इस विधि को करने से सब ठीक हो जाएगा, जो आगे आगे चल के हम समझेंगे। जित संग दोष, ये दूसरी बात भगवान बता कि हमें जीतना है। ये जो दोष है, संग दोष, इस संग दोष से कि किसका कैसा संग हम रख रहे हैं, बुरी संगति पर विजय। तो इसीलिए ये सब बताया गया, हमारे आचार्यों ने भी बताया गया, बताते हैं श्री रूप गोस्वामी, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, उपदेश अमृत और भक्ति रासामृत सिंधु के। तो ये संग दोष, क्योंकि जैसी संगति वैसी चेतना, जैसी संगति वैसी चेतना। तो ये हमें इस संग दोष से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रजल को अवॉइड करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है, भौतिक प्रभाव जो है, ये सब कम करना है। और ऐसे लोगों के साथ जो विषयी लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, उनको छोड़कर, पर हमको सब संग की जरूरत,
मैन इज ए सोशल एनिमल। संघ की जरूरत तो पड़ेगी हमें, हम अकेले तो नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना, शास्त्र कहते हैं साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो भक्तों का संग रखो। और ये भक्तों का संग मतलब हर हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हम हमारा आचरण, क्योंकि हम प्रतिनिधि है भगवान के और हम दूसरों को संग देते हैं, तो हमारा आचरण ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम भी भौतिकवादी लोगों के जैसे बात करेंगे, हम भी भौतिकवादी लोगों को जैसा आचरण करेंगे, तो फिर वो क्यों आए हमारे पास, है ना। तो इसीलिए अगर हम ही, इसीलिए जो है प्रजल्प, जो ये सब से दूर रहना बहुत जरूरी है। हमारा जो है उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, हमें पूरी तरह से कन्विंस्ड होना चाहिए कि हाँ, इस जगत में अगर हम सुख पाना चाहते हैं और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि भगवान की शरण में जाए। ये हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए। हमें अपने आप को, जो नियमों के अनुसार चल के हम इन सब को चीजों को रियलाइज कर सकते हैं। रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी, अनुभव होना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम अ, शरीर नहीं, हम आत्मा, लेकिन हम हमेशा शरीर के लिए ही सोच रहे हैं, शारीरिक शारीरिक चीज के पीछे ही भाग रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये जान के उसको समझना है। और ये सब जो है, हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सत्संग करना है, कृष्ण की कथा सुननी है। और इससे क्या होगा कि हम जो है इस संग दोष से मुक्त, क्योंकि हमको अ, संग चाहिए। तो इसीलिए अच्छे संग, अच्छे संग, बुरे संगों से दूर रहो, दूर रहो। यही है हमारा। तो एक ये कोई कुछ बड़ी बात तो नहीं है, हम तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ चीज नहीं बताया गया है जो हमें कुछ करना होगा कष्ट से। बस हमें दृढ़ संग, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सब हमारे आचरण। तो ये आज जो आगे भगवान बताते हैं, निर्वाण मोह जित आध्यात्म अध्यात्मन नित्य, अभी नित्य, बहुत बार नित्य, नित्यम भागवत से सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा नित्य होना चाहिए। तो ये अध्यात्म नित्य, ये हमेशा आध्यात्मिक बने रहना। हम्म, हमेशा। तो ये सब जितने भी अ, कठिनाई है, भी सब अपने आप, सिर्फ ये एक चीज का नित्य करना है कि हमें एक प्रकार से क्या करना है, हमें एक प्रकार से ये हमें संकल्प लेना है कि हम रोज, अगर हम सेट नहीं करेंगे उसको, तो फिर
जैसे कुछ लोग सेट करते कि अपना लाइफ को सेट करते हैं, और कुछ लोग की जैसे कि भौतिक जगत में भी ऐसा है कि हमको 6 बजे उठना है, फिर हमको नाश्ता करके 7 बजे ऑफिस पहुंचना है, 7:30 बजे की बस या ट्रेन लेना है, और या हमें घर से निकल के यहाँ जाना है, फिर आना है, फिर 1 बजे हमारा लंच ब्रेक होगा। तो ये रोज का हमें वो करते हैं प्लानिंग, फिर शाम को फिर वापस आना। तो इस प्रकार से हमें अपनी सेट करना कि हम सुबह जल्दी उठे, अपना कार्य नहीं छोड़ना। जो भी हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं। जो छोड़ना चाहता है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें ये भी जानना है किसके लिए छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको सीरियस बनना है आध्यात्मिक में, अध्यात्म में ज्यादा, नहीं कि उसको लाइटली ले और फिर नाचो कूदो। हमें अध्ययन करना है नित्य रूप से। हमें सेट करना है कि हर दिन हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे हम जप करेंगे। हमें सब जो लक्ष्मी से सब अच्छा तो है कि हम 4 बजे उठे, लेकिन नहीं तो 5 बजे या 5:30, जो अच्छे से स्नान वगैरह करके 6 बजे से हम अपना जप शुरू करें। 1 घंटा हम जप करें एटलीस्ट। अगर अपना पूरा जप 16 माला सुबह को ही करें तो पूरा फ्रेश हो जाएंगे। आज जैसे हम सुबह को भागवतम में पढ़ रहे थे, है ना, कि किस प्रकार महाराज पुरंजन उन्होंने अपने आप को फ्रेश किया और उन्होंने चंदन का लेप लगाया, फ्रेश हो गए। इसी प्रकार से ये साधु संत या आध्यात्मिक जीवन, उसको जो है वो हमें हमारा जीवन को सुगंधित कर देती है, हमारे जीवन को ठंडा कर देती है। अभी अभी वैसे भी इतना गर्मी का सीजन है कि नहीं, तो इसीलिए हमें हमेशा आध्यात्मिक बनने, उसके लिए हमें प्लान फिक्स करना है और उसको फॉलो करना है। क्योंकि कुछ लोगों के घर में प्लान है कि ब्रेकफास्ट मत 9 बजे टेबल पे होना चाहिए। प्लान किए कि नहीं, तो उसके लिए तैयार तो कर तैयारी करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये करना कि हाँ 6 बजे मुझे जग के ये बैठ जाना है, क्योंकि जब मेन है शुरुआत तो वहीं से होती है। तो ये रोज नित्य, कभी कभी नहीं, रोज का, रोज का कनेक्शन होना चाहिए, ये रोज का कनेक्शन। सन्नी की कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तब मैं मंदिर जाऊंगा, सेंटर जाऊंगा, कभी कभी नहीं, रोज। कभी कभी ख्याल आए तो मैं क्लास में भागवतम क्लास अटेंड, बहुत ही, अगर ये सीरियस, क्योंकि ये चीजें जो है हमें जो है इस, क्योंकि प्रभाव कितना है, 3 गुण है, कर्म है, फिर इंद्रियां है, फिर तन्मात्रा है। ये सब चीजों के बीच में हम जो है, तो कौन कह सकता है कि मैं तो मैंने प्राप्त कर लिया। हम्म, ये जीवन भर का है, मैं ये प्राप्ति नहीं है कि हमने सिद्धि, कि अभी हमने दीक्षा ली तो हमने प्राप्त की नहीं। दीक्षा लेने के बाद अगर उसको नहीं, तो वो जो है वो निष्फल हो जाता है, पावर कम हो जाता है। अगर हम नहीं फॉलो करते हैं ठीक से, तो दीक्षा के बाद में हमें बहुत शक्ति मिल प्राप्त की मिल जाती है। गुरु के द्वारा हमें वो शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम उस शक्ति को बनाए नहीं रखेंगे और हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे गुणों का प्रभाव है, जहाँ पे ये सब जो इंद्रियां हमारी जो बहुत स्ट्रांग है, और कलयुग है,
और भौतिक जगत है, और माया तो भगवान की शक्ति है, उससे जीत पाना बहुत मुश्किल। तो इसीलिए नित्य होना चाहिए। जो हमने संकल्प, अभी गुरु ने कहा है कि हमें रोज जल्दी उठना है, हमें जब करना है। सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्म के लिए। इसीलिए हम क्या, पूरा वेद शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर हम सीरियस है और हम ये निकलना चाहते हैं और हम समझते हैं, पर अगर हमें इच्छा के ऊपर इच्छा है कि नहीं, अभी परिस्थिति ठीक हो जाए, अभी परिस्थिति ठीक है, अभी हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, तो मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाए। तो ये अगर हमारे अंदर है तो ये कर पाना मुश्किल है। में कन्विक्शन, फुल कन्विक्शन, हमें हर दिन नित्य ये करना है। जब करना है तो प्रभा जी ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम में अटेंड करने से जितने भी 64 अंग बताए गए भक्ति के, पूरा कंप्लीट हो जाता, जस्ट बाय मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत वैल्यू है। इसीलिए, और अंग्रेजों ने भी कहा है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मेक्स अ मैन। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये उन्होंने हमसे चुराया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। लेकिन अभी अर्ली टू बेड नहीं, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। तो कहाँ से हेल्दी वेल्दी और वाइज होंगे। तो इसीलिए ये सब चीजें बताई कि ब्रह्म मुहूर्त का समय। अभी कभी देखा है सुबह को 4:30 5 बजे कोई पार्टी रखता है कि चलो भैया हमारे घर में ना पार्टी है आज, सुबह को 4:30 5 बजे हम पार्टी करने वाले हैं, कोई आए? वो भाव ही नहीं। लेकिन अगर कहें कि रात की 8 9 बजे, क्योंकि वो समय ही तमोगुण, जैसे कि हमने बताया कि हम सब ये सब कुछ ये गुणों से विभाजित है, जो भी हम खाते हैं, जो समय है, जैसे जैसा दिन सूरज ऊपर होता है वैसे वैसे ये जो है सत्गुण से तमोगुण, सॉरी, सत्गुण से रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण के समय में हम अगर ध्यान करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, हम करेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन उसका जो तुरंत, जो जल्दी अगर हमें लाभ पाना चाहते हैं, जल्दी जो हम आध्यात्मिक अम, प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये समय दिया गया पूरे शास्त्र में। हमारा संस्था क्या, कोई भी संस्था में जाओ, कोई भी जो है फेथ, जो भी है, कोई भी अनेक अनेक जो प्रकार के जो विधि ये है, धर्म है, सभी धर्मों में ये होता है। तो कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, कोशिश करेंगे तो। अगर हम जानते हैं उसका वैल्यू, जैसे हम जानते हैं कि ऑफिस जाना ही पड़ेगा, 6 बजे उठना ही पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, तो जाते फिर अभी तो इतने सब जो है, हमारा तो यूएस का कनेक्शन है हमारे, हमारा कंपनी के साथ, तो उसके लेट लेट तक या जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है उनका दिन। तो अगर हमारा कंपनी उसके साथ कनेक्टेड है तो हम तो जल्दी ही उठेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लाभ, मनी मनी मनी, हनी हनी हनी।
जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये इसके लिए। तो पर हमारा धन तो हमें अधिक कमाना है, भगवान के धाम जाना है ना। ये ऐसा धन है जो कभी खत्म नष्ट नहीं होगा। जो भी धन हमेशा कमाएंगे यहीं पे रह जाएगा, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी अगर आध्यात्मिक हमारे जीवन में हमने अगर थोड़ा सा भी करा, क्या हो जाएगा? वो बैंक बैलेंस परमानेंट फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और उसको वो जो है उसका प्रॉफिट और जो हमारे साथ हमेशा जन्म जन्मांतर कर। हम देखते हैं कुछ लोग जो है पूरा जीवन भर भी भर अध्यात्म में नहीं आते, भक्ति में नहीं आते, लेकिन बच्चे, छोटे बच्चे बचपन से ही भक्ति के अंदर आ जाते, आकर्षित हो जाते। इसका क्या कारण है? उनको तो कुछ ज्ञान नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम क्योंकि ये आत्मा के साथ संबंधित है जो हमारे साथ जाता, तो इसीलिए ये जो अध्यात्म नित्य करना, हमेशा आध्यात्मिक बने रहना, ये बहुत जरूरी है अगर हम उसका 100% रिजल्ट चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी स्वल्पम, रोज 10 या 15 मिनट भी अगर हम सच्चाई से हम या भगवान की भक्ति करें या भगवान का नामों का जप करें, तो ये नियमितता, शुद्धता और समर्पण वो आ जाएगी। तो ये आध्यात्म नित्य यही है, भगवान का नामों का जप, शास्त्रों का अध्ययन, भगवान के भक्तों का के साथ संग। तो इससे क्या है कि हम वो द्वार के पास और नजीक, नजदीक नजदीक चलते जाएंगे, जिससे हम बाहर निकल सकते। तो ये आध्यात्मिक नृत्य तो समझ में आएगी। आ गई ये बात। कोशिश करना है, अगर हम रोज 6 बजे उठते तो 10 मिनट और उठो या 15 मिनट। 15 मिनट अगर आप जल्दी उठेंगे तो 2 माला हो जाएगा। कैलकुलेट करो, 2 माला मतलब इतना बड़ी बात नहीं, तो 2 माला करते ऐसा लगता है कि क्या भी कैसा करेंगे इसको, इतना भार लगता है। 2 माला से और चुप, और ये जल्दी, और दिन में तो वो सुबह सुबह मंगा ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जाता है, लेकिन दिन में तो बहुत, ये बहुत ऐसा चिपकता है कि आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, कितने सारे जो हमारे ध्यान को वहां कि हम माला खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ वहां ध्यान जा रहा है। तो कोशिश होना चाहिए, पर अगर नहीं तो कुछ तो सही, पर करो। चाहे सुबह को हो सके या दोपहर को हो सके या शाम को हो सकते, रात को हो सकते, लेटे लेटे हो, कुछ भी जैसा भी हो करो। लेकिन अगर हमारे पास वो सुविधा है तो उस सुविधा को हमें जो है इस्तेमाल करना है। अगर उस सुविधा को हम इस्तेमाल नहीं करते तो ये मूर्खता है। कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं, जिसको जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको इतने सारे जो कमिटमेंट्स है, सब नौकरी, जॉब, घर, ये वो। और जिसके पास है उसको तो उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और अगर जिसके पास नहीं है, तो अगर वे दृढ़ रहेंगे जितना भी हो सके, भगवान रास्ता बना देंगे उनके लिए। ये भक्तों का सचमुच अनुभव है। तो आज का हमने चर्चा खत्म की, खत्म नहीं इसकी तो बहुत बहुत डीप है, शॉर्ट में जितना हम कह सकते हैं। क्या अध्यात्म नित्य, तो निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्य
निमित्त काम। अभी ये दूसरा है। क्या करना है हमें? विनिवृत्त करते हैं हमारी जो कामना है। यहाँ पे क्या बताया गया? विनिवृत्त विलग काम। विलग हो, नित्य विनिवृत्त विलग, किससे? कामनाओं से विलग, इच्छाओं का त्याग, इसको कहते हैं विनिवृत्त काम। पर ये कैसे होगा? ध्यान, ध्यान से। हमें बदलना नहीं है या दबाना नहीं है, हमें उसको बदलना है। दबाना नहीं है, क्या? उसको बदलना। दबाना मतलब, बदलना नहीं मतलब हम, हमारा जो स्वाभाविक रूप से जो है वो नहीं बदलना, तो उसको सिर्फ वो भावना को बदलना है। कि अगर हमारे स्वाभाविक रूप से हमें जो कामना हो, और यही तो, ये पोषित कैसा हो रहा है ये भौतिक जगत, ये इच्छाएं। तो ये इच्छाएं जो है वो हमारे मन में फिक्स रहती, क्योंकि मन में ये बहुत सारी जो चीजें हैं फिक्स हो जाए, हमारी इच्छाएं और अपूर्ण इच्छाएं भी उसमें जो है भरी रहती। तो हमारा क्या करना है? हमें दबाना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें वो चुनना है जो सही है। अगर हमारा मन कहीं जा रहा है तो हमें उसको रिप्लेस करना है। मन तो जाएगा, उसको हम रोक नहीं सकते, पर मन को के लिए हमें कुछ कार्य देना है जिसे वो मन यहाँ से वहां जाए, और वो हमें, हमारे हाथ में है। और उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना हो, उसके ऊपर ध्यान रखना हो। तो जैसे कि अभी हम स्वाभाविक रूप से जब तक हम भक्ति में नहीं थे, हम स्वाभाविक रूप से सब रील्स वील्स, जो भी भौतिक रील्स है वो देखते हैं। तो रील्स तो देखना भी आदत है, तो उसके बदले में अच्छा है कि लोग रील, आध्यात्मिक रील बना ले, पर वो भी खतरनाक है क्योंकि कभी कभी वो भी आ जाते हैं बीच बीच में दूसरे भी रील्स। पर कुछ तो करना है। तो हमें वहां पे कथा, मोबाइल के अंदर यूट्यूब फेसबुक जो भी है, कथा को सुन सकते हैं। और हम अगर आनंद का आनंद लेना चाहते हैं तो अकेले आनंद लेने से अच्छा है कि भगवान को आनंद देने के लिए सेवा में लगे। और हम सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर, सब लोग कभी कभी ऐसा ही है दुनिया में, सब लोग ऐसे करते हैं कि सबका ध्यान उनके ऊपर जाए। जैसे बच्चा है ना, बच्चा बच्ची, ये बचपना है, बच्चों बच्ची जैसा ही है। बच्चे क्या चाहते हैं कि हमेशा माँ हमको देखे रहे, दिखती रहे, हमारे ऊपर ध्यान रहे। अगर नहीं तो फिर वो सब डिस्टरबेंस करता है, ये करता है, फिर पता लगता है हाँ, ही वॉन्ट्स अटेंशन। तो हमारा ये भावना है कि हमें सबका अटेंशन हमारे ऊपर होना चाहिए, सबको, सब लोग को हमें देखना हो, देखना चाहिए। इसके लिए हम अच्छे दिखना चाहते हैं, हम अच्छे अच्छे देखते हैं, लाइक ड्रेस अच्छे से करते हैं, ताकि अटेंशन सीकिंग है। तो ये हमारी जो ये कामना है, तो हमें इसको कैसे करना है कि हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है।
कि हमारा जो हमारे ऊपर ध्यान देने से हमें भगवान के ऊपर ध्यान देना, उसको रिप्लेस करना, कि हम हमारे ऊपर ध्यान छोड़कर वही ध्यान जो हमारे अंदर है वो भगवान। इसीलिए तो भगवान को मंदिर में बहुत अच्छे से सजाते हैं। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम अच्छे अच्छे गहने पहनना चाहते हैं, हम अच्छे अच्छे टी शर्ट शॉर्ट्स पे एकदम ये करना चाहते हैं। लेकिन जब हम भगवान को सुंदर रूप से सजाएंगे, सुंदर जो हमारी जो इच्छा है, कामना है, उसमें पूर्ण कर सकते, कि जो मुझे इच्छा है मैं उनको भगवान को दूं। भगवान का अच्छा कहने, भगवान की अच्छी सी वस्तु, इसीलिए अच्छे विग्रह की सेवा। अच्छे विग्रह की सेवा इसीलिए है ताकि हमें जो है हमारी कामनाएं जो है हम भगवान के चरण कमलों में इस्तेमाल करें। और ये इसे कहते हैं परम दृष्टवा, मतलब हायर टेस्ट, उच्च उच्ची जो है क्या, स्वाद। तो हमें आहार भी करना है, हमारी कामना है कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, तो हम जो है भगवान को भोग लगा के अच्छी तरह से प्रेम से शुद्ध मन और शुद्ध से बना के हम खाएंगे। और अगर हम जबरदस्ती कहेंगे नहीं हम तो ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, अरे खाने, अरे वो भगवान को, भगवान का प्रसाद जो है हमें एटलीस्ट थोड़ा सा भी इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे, हमको जब हम ज्यादा त्याग करते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। घमंड आ जाता है। तो इसीलिए मिडवे रहना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें जो है भगवान को प्रसन्न करें, कि क्या हमारा ये सोच होना चाहिए कि जो भी हमारी इच्छा है उससे क्या हमारी, हमारा जो है भगवान के साथ संबंध और जुड़ जाएगा। तो हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए, हमें जाना है कहीं तो हमें बाहर निकलना है तो मंदिर है, इसीलिए मंदिर है, इसीलिए धाम है, इसीलिए संघ है कि हमको सब संघ के साथ जाना है। और अगर हमें कुछ खाना है तो हम भगवान कहते हैं जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो, जो कुछ भी आप देते हो मुझे अर्पण करके करो, तो उससे हमारा कर्म बंधन भी, कर्म भी कट जाता है। हमेशा जो भी हमें मिलता है, जैसे कि हम जो नौकरी करते हैं उसमें हमें जो फल मिलता है वो हमें भगवान के चरण में डाल देना चाहिए, फिर हमें इस्तेमाल। जो भी हमारा सैलरी है भगवान के चरण में किसी ने कुछ हमको दिया पहले भगवान को अर्पण करो। इस प्रकार से ये, और हमारे खाने से पहले है ना आदत हो जाती है ना, किचन में जाओ हाथ डाला और ये खोला और मुंह में डाल दिया। तो ये सब जो कामनाएं हैं थोड़ा उसको हम कंट्रोल करें, और जब हम उसको भगवान को भोग, वही तपस्या हो जाती है। ये सबसे बड़ी तपस्या यही है। कोई नहीं कहता कि ये पूरा दिन उपवास रहो एक पैर के ऊपर करके तपस्या करो, किसी से बोलो मत, ये मत करो, सब कुछ करो लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु बना के करो। मैं ये नहीं करना है जैसे कि बहुत कष्ट से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आनंद से करना। क्योंकि जब हम भगवान को वो अर्पण करके जो भी करते हैं तो उसका आनंद हमें और अधिक मिलता है, हमें संतुष्टि मिलता है, हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, सब अपने आप हो जाता है। प्रसाद खाने से, इसीलिए प्रसाद को भी एक सेवया
प्रसाद खाना भी एक प्रकार का सेवा है कि हम जानते हैं कि शरीर विद्या जाल जडेन्द्रिय ताय जीवे तार मध्ये लोगों में ये सब जो है भगवान की भोग का हुआ खाना, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, तो विनिवृत्त काम का अर्थ ये है, मतलब ये है कि ये इच्छाओं को परिपक्व का रूप में उसको मेच्योरिटी से दे कि अब ये हमें सूखा नहीं बनाता है, ये हमें स्वतंत्र बनाता है, हमें खुला बनाता है। तो जब हम इच्छाओं को जबरदस्ती दबाते हैं, तो अंदर तनाव रहता है। तो इसीलिए ज्ञान जबरदस्ती नहीं, लेकिन जब हम समझे, तो वो ऊंचा स्वाद से इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती, क्योंकि हमें ऊंचा स्वाद मिल रहा है। जब हम उनको ऊंचा हायर टेस्ट, तो वो अपने आप शांत हो जाता है और मन हल्का और शांत हो जाता है। तो इसीलिए ये जान कि ये जो है मन को शांत करने का विधि है, ऊंचा ऊंचा उठने का, ऊंचे उठने का ये विधि है। इच्छाओं को मारना नहीं है, उन्हें ऊंचा उठाना है, ऊंचा उठाना। तो जब हम उनको इस प्रकार से ऊंचा उठाएंगे, तब जीवन बोझ नहीं, एक स्वतंत्र अनुभव बन जाता है। ये बहुत अच्छा अनुभव बन जाता है। तो जबरदस्ती नहीं करना है, दबाना नहीं है, हमें स्वेच्छा से। इसीलिए भगवत भक्ति स्वेच्छा से की, जबरदस्ती से नहीं होता है। स्वेच्छा मतलब समझना। तो पहली बात ये समझना कि मुझे क्या चाहिए और कृष्ण क्या चाहते हैं। ठीक है, ये सवाल। और भोग की जगह सेवा, तो यही तो है। जितना आनंद सेवा में है, उतना आनंद भोग में नहीं है। इसीलिए तो कहता है सेवा में तो मेवा है। क्यों इतने इतने लोग अपना पूरा जान देते हैं सेवा में? क्योंकि उसमें तो आनंद है ना, भोग में तो नहीं है। वो अनुभव किया जाता है, इसीलिए सेवा के लिए सब लोग, इसीलिए हमें ये सब कार्यक्रम है। मंदिर में जितना भी कार्यक्रम होता है, और मंदिर में जितना भी हम चीजें करते हैं, वो एक सेवा का अवसर प्रदान होता है लोगों को, ताकि उनका अनुभव, और इसीलिए हमें उस सेवा से वो हमें आनंद मिलेगा, चाहे वो मंदिर का सफाई क्यों ना हो। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वासाम वैकुंठ गुणानु करो मंदिर मार्जनम। तो ये हमारे हमारे जो महान भक्त है अमरीश महाराज जैसे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी कामनाओं को भगवान की सेवा में लगा। तो सब कुछ, हमारी सारी इंद्रियां, हमारी जीवा, हमारे कान नाक सब, हाथ पैर, स्पर्श इंद्रियां, सब जो है भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं।
तो इच्छा को मारना नहीं, उन्हें ऊंचा उठाना है, और तब जीवन बोझ नहीं, एक स्वतंत्र अनुभव हो जाएगा। तो आज जित्त संग दोष, नहीं, जित्त संग दोष हो गया था ना। आध्यात्म नित्य और विनिवृत्त काम, दो ही कर पाए। तो कल फिर आगे करें, इस समय हो गए। ये समझ में आए कि निर्माण मोह जित संग दोषु अध्यात्म नित्य विनिवृत्त। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 मिनट फिर हम डन करेंगे। हरे कृष्ण।